बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई ने स्टेशन मास्टर मोहंती को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। सीबीआई उसको लेकर कहां पूछताछ कर रही है किसी को भी ज्ञात नहीं है। भानागा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से स्टेशन मास्टर मोहंती के कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता था। ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन सेक्शन में एंट्री के लिए कोई अलग से लाइनमैन नहीं था। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है और ये स्टेशन मास्टर के कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट होता है। सिग्नलिंग सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम भी वहीं से ऑपरेट होता है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके तुरंत बाद ही रेल मंत्री का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, हमने घटना की असली वजह की जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें जो भी आरोपी होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई मंगलवार की सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच करने लगी। जब सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम था और कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट होता था तो फिर हादसा कैसे हो गया? इसका सही जवाब स्टेशन मास्टर के पास ही मौजूद है। आखिर ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे गई? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। हादसे को लेकर के कई और बड़े सवाल है। पहला सवाल ही यही है कि आखिर ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे आ गई? इसका जवाब तलाशा जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या कोई खराबी थी? इसके बारे में स्टेशन मास्टर को जानकारी थी या नहीं? तीसरा बड़ा और अहम सवाल है कि अगर खराबी होती तो फेल सेफ मोड में क्यों नहीं गया? क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी हो तो सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? सवाल यह भी है कि क्या सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब सीबीआई स्टेशन मास्टर मोहंती से निकालने की कोशिश करेगी। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिग्नल पर कुछ गड़बड़ी थी। ऐसे में सुबह 10 बजे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया था, जो कि सुबह 10 बजे के बजाय 11 बजे आया। 1 बजे तक काम हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर ने कहा, यहाँ से ट्रेन पास होनी है। ऐसे में उसे काम जल्दी पूरा करने के लिए कहा गया था। ऐसे में तात्कालिक तौर पर सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम को ऑपरेशनल किया गया, लेकिन उसी जगह पर बाद में देर शाम हादसा हुआ है। स्टेशन मास्टर के साथ साथ उस इलेक्ट्रिशियन को भी सीबीआई अपने साथ ले गई है। इससे भी पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर सीबीआई इस मामले पर एक एक तार जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि सीबीआई इस मामले की 2 एंगल से जांच कर रही। एक तो तकनीकी पहलू की जांच तो की ही जा रही है, जिसमें स्टेशन मास्टर को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्टेशन मास्टर से की जा रही पूछताछ में क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, उसके आधार पर ही आगे की जांच को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि स्टेशन मास्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पहले सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का भी दौरा किया था और उसके बाद घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद स्टेशन मास्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसके पहले रेल मंत्री ने भी मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया था कि इस हादसे के पीछे कुछ तकनीकी खामियां जरूर थीं, लेकिन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे और साथ ही अगर तकनीकी समस्या थी तो उसको दूर करने के साथ साथ फिर ट्रेन को वहां से क्यों गुजरने दिया गया, और अगर ट्रेन को वहां से गुजरने दिया गया तो फिर हादसा होना लाजमी है। अब इन तमाम सवालों का जवाब स्टेशन मास्टर मोहंती से ही मिल सकते हैं और स्टेशन मास्टर मोहंती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई इस मामले पर क्या रिपोर्ट अपनी दाखिल करती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से